आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। कांग्रेस नेता स्वर्णिम चतुर्वेदी जी मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं और राकेश गोस्वामी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का स्वागत करता हूं न्यूज 18 राजस्थान पर। कुछ ही देर में बीजेपी से भी गेस्ट मेरे साथ जुड़ेंगे। स्वर्णिम जी, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं कि मान लीजिए अगर केंद्र ने अब गेंद राज्य के पाले में डाली है तो डाली है, अब राज्य क्या करेगा? देखिए स्वप्निल जी, राज्य सरकार तो हमेशा से ही लोक कल्याणकारी फैसले लेने के लिए जो है जानी जाती है, राजस्थान की सरकार खास करके। और हम लोगों ने तो हमेशा से ये मांग की है कि जो 18 वर्ष से अधिक आयु के 18 वर्ष से 45 के बीच के जो आयु के लोग हैं, युवा हैं, इनको वैक्सीन उपलब्ध करवाई जाए। लेकिन सबसे बड़ी अजीब सी स्थिति आज ये उत्पन्न हो गई है कि जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर हैं वो आधी वैक्सीन स्टेट्स को और प्राइवेट अस्पतालों को देंगे, बाकी आधी केंद्र के पास जाएगी। केंद्र के पास किस लिए जाएगी अभी ये स्पष्ट नहीं है कि केंद्र सरकार द्वारा उनको उपयोग निर्यात करने के लिए किया जाएगा या राज्यों को भी कुछ दिया जाएगा। उन्होंने ये प्लान बनाया कि राज्यों को जो उनके बढ़ते संक्रमण है इसके आधार पर कुछ निश्चित क्वांटिटी दी जाएगी। पर अब तक तो आप वैसे ही डिमांड कर रहे थे कि सबके लिए करें, सबके लिए करें। अब आपको मौका दिया जा रहा है सबके लिए करने का। अब आप 400 रुपए में एक वैक्सीन खरीदेंगे तो सरकारी अस्पतालों में फ्री लगवाएंगे और प्राइवेट अस्पतालों को कमाई करने देंगे, या आप फ्री फॉर ऑल करने वाले हैं? आपकी भी तो कुछ योजना होगी। मुफ्त दवा तो सिनोनिम है कांग्रेस का। देखिए बिल्कुल, हम तो छत्तीसगढ़ में कर भी चुके हैं और यहाँ भी जरूरी निर्णय लिया जाए, लेकिन ये एक धोखा है युवा वर्ग के साथ। अगर आपने अभी पूरे देश में फ्री वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चला रखा था और जो प्राइवेट कंट्रोलर थे या प्राइवेट हॉस्पिटल्स थे उनको भी सिर्फ 150 रुपए में वैक्सीन उपलब्ध करवाई जा रही थी, तो आज प्राइवेट अस्पताल में जब युवाओं का नंबर आया तो युवाओं को प्राइवेट अस्पताल में जाना है तो उनको प्राइवेट अस्पतालों में जो 600 रुपए में वो खरीदेंगे। मैं ब्रेकिंग चला दूं, आप कांग्रेस की तरफ से ये कह रहे हैं कि राजस्थान में फ्री हो जाएगा। मैं ब्रेकिंग चला दूं। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये तो सरकार को निर्णय लेना है। ये मैं संगठन का आदमी हूं, सरकार को निर्णय लेना है। लेकिन मैं जो आपसे कह रहा हूं, हमने तो मांग की है कि जिस प्रकार से सभी वर्गों को अब तक वैक्सीन लगाई गई है उसी प्रकार से युवाओं को भी फ्री वैक्सीन लगाई जाए, ये हमने मांग की है। नहीं तो आपको क्या लगता है? चलिए मैं इस सवाल के साथ राकेश गोस्वामी जी आपके पास आ रहा हूं। राकेश गोस्वामी जी, मेरा सवाल यह है कि अभी तक वैक्सीनेशन का जो पूरा ड्राइव रहा वो केंद्रीकृत रहा, सेंटर ने ही उसमें सुप्रीमेसी अपने पास रखी, अब स्टेट्स को दी है। तो इस फैसले के पीछे ईगो की लड़ाई देखते हैं क्या आप? नहीं, देखिए ईगो की कोई बात नहीं है। ये स्टेट्स लगातार मांग कर रहे थे कि वैक्सीन्स का जो कार्यक्रम है वो स्टेट्स को दे देना चाहिए, क्योंकि स्टेट अपने हिसाब से उसको करें। और अभी तक सेंट्रलाइज इसलिए था क्योंकि एक स्पेसिफिक एज ग्रुप में ही वैक्सीन लगाने की बात शुरुआत हुई थी। पहले 60+, फिर 45 एंड अबव जिनको कोई कोमॉर्बिडिटी हो, क्योंकि केंद्र सरकार ने जो डेटा देखा था उसमें पाया था कि जो मौतें हो रही थी वो ज्यादा उन्हीं दोनों एज ग्रुप्स में हो रही थी, यानी 60 से ऊपर वाले आयु वर्ग में और दूसरा 45 से ऊपर आयु वर्ग में, उन लोगों में जिनमें कोई दूसरी बीमारी थी। नहीं, पर मुझे लगता है ये कुछ ऐसा था कि केंद्र सरकार शायद राज्यों को चैलेंज दे रही है कि इतने समय से आप मांगे उठा रहे हो, आप चाहते हो ये कर दें वो कर दें, लो हम आपको जिम्मेदारी देते हैं, करके दिखाओ। नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसी बात है, क्योंकि ये स्टेट्स को, जैसे आपने देखा होगा कि लॉकडाउन का भी जो विषय था शुरुआत में, पिछले वर्ष जब लॉकडाउन 1 लगा था वो फैसला केंद्र ने लिया था, लेकिन उसके बाद लगातार स्टेट्स ये डिमांड उठा रहे थे कि कोविड से रिलेटेड जो भी गाइडलाइंस है, जो भी फैसले हैं वो स्टेट्स को लेने दिया जाए। तो और कल प्रधानमंत्री जी को आपने सुना होगा, उन्होंने साफ कहा कि लॉकडाउन से संबंधित कोई भी फैसला